नमस्कार। डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, वर्मा, जिसे मर्म चिकित्सा या मर्म थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है, यह एक प्राचीन चिकित्सा अभ्यास है और आज इस कार्यक्रम में हम विस्तार से जानेंगे वर्मा चिकित्सा के बारे में। और आज इस विषय में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित है तमिलनाडु के जाने माने वर्मा चिकित्सक वर्मा आसन पी लक्ष्मणन। लक्ष्मणन जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वर्मा होता क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैडम। वर्मा ये होता है, अपना शरीर का अंदर जहाँ भी प्राण शक्ति नहीं जाता है उस जगह में सूजन हो जाता है या नाट बन जाता है जी। या अधिक पेन हो जाता है, तो उस जगह को वर्मा, तमिल में वर्मा पिड़िप कहते हैं जी। तो उसको किस अंक में प्रॉब्लम हो रखा है, किस जगह अंकों में उसको सूजन हो रखा है, उस पॉइंट को दबाने से वहीं रिलीफ हो जाता है, इसको प्राण शक्ति जाना शुरू हो जाता है। तो इसको वर्मा पॉइंट्स कहता है। वर्मा पॉइंट्स हम तमिल में बताना चाहेंगे। वर्मा पॉइंट्स 108 वर्मங்கள் இருக்கின்றன। அந்த 108 वर्मத்துல தொடு वर्मம் 96, படு वर्मம் 12। तो इससे ज्यादा भी वर्मा पॉइंट्स बहुत होता है। इतना वर्मा का जरूरत नहीं है करके पर्टिकुलर पॉइंट इतना करने से चलेगा। 108। इसमें वर्मा 2 किस्म का होता है मैडम जी। इसलिए एक अडी वर्मम, तमिल में अडी वर्मम, सिगिच्चे वर्मम, 2 किस्म का वर्मा रहता है। अडी वर्मम அப்படின்னா என்ன? अडी वर्मम मतलब किसी को मार के गिरा सकता है। जैसे पुराना लोगों में, पुराना जमाना में, जैसे फ्रीडम फाइटर के पास भी ये खला था, इसको बॉडीगार्ड भी था उस समय। बॉडीगार्ड्स वर्मानी रहता था। वर्मानी मतलब उसको ऐसे होता है, किसी का भी हाथ में काम नहीं कर सकते, ऐसे पॉइंट भी दबा सकता है, किसी को जान भी जा सकता है, या 7 दिन के बाद दबाकर 7 दिन के बाद वो हाथ काम करना बंद हो जाएगा। ऐसे पॉइंट्स डेंजरस पॉइंट रहता है, उसको अडी वर्मम कहता है। सिगिच्चे वर्मम इसको कहता है कि किसी का भी कोई भी बीमारी या किसी का दर्द है या किसी ने चक्कर खा के गिर गई, उसको अचानक 2 मिनट के अंदर उसको जगाने की वर्मा पॉइंट्स रहता है जी। तो किसी भी बीमारी को उसको सर्जरी के बिना, दवाई का बिना उसका ठीक भी कर सकते हैं। इसको सिगिच्चे वर्मा कहते हैं जी। जी, ये तो आपने बताया कि वर्मा चिकित्सा होता क्या है या वर्मा होता क्या है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन बीमारियों के लिए ये चिकित्सा या ये थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। ऐसे मैडम इस बीमारी को वर्मा पॉइंट्स में जल्दी क्योर हो सकता है। तो मान लो आपको घुटने में तकलीफ है जी। हर आदमी को होता है, लेडीज को होता है, जेंट्स को होता है, आजकल बच्चा का भी हो जाता है। कहीं गिर जाएगा तो लिगामेंट टियर हो जाता है या इंजरी हो जाता है, या एज की उम्र का वजह से घिस जाता है, तो उसको हड्डी पूरा घिस गया, काम का नहीं है, उसका ऑपरेशन करना के लिए बताते हैं। लेकिन अपना वर्मा में ये होता है कि ऑपरेशन का जरूरत नहीं, कोई दवाई का जरूरत नहीं, उसको अपना वर्मा पॉइंट्स लगाना है सर, उसमें फ्लूइड हर जगह में पहुंच जाता है, उसका पॉइंट्स रहता है। किरीगर वर्मम, ऐसे पॉइंट्स बहुत कुछ रहता है। किरीगर वर्मम यहाँ रहता है, उसको एक्टिवेट करने से हर जॉइंट पे फ्लूइड चला जाता है, तो आदमी चलने में तकलीफ नहीं रहता है। उसको कंटिन्यू करने पर उसको घिसा हुआ हड्डी भी पूरा क्यूर हो सकता है। तब घुटने का ऑपरेशन का जरूरत नहीं, कोई मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ता है जी। जैसे कि हम डिसीजेस की बात कर रहे हैं, तो हार्ट रिलेटेड डिसीज भी आजकल लोगों में बहुत देखा जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। हार्ट डिसीज होता है मैडम, उसको हार्ट का ब्लॉक कहते हैं। उसको खाना में कैसे खाना चाहिए, पानी कैसे पीना चाहिए, उसने खाना खाते समय क्या ध्यान रखने वाली बात है, ऐसे बहुत कुछ है। उसको करने के बाद डेली अपना वर्मा पॉइंट्स लगाने से उसको हार्ट अटैक कभी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। अगर आने वाले या आ गया तो भी उसको पॉइंट्स रहता है, मेन पॉइंट रहता है। उस पॉइंट को एक्टिवेट करने पर जान जाने पे उसको बचा सकते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल में जाओ या कैसे भी, उसको जान जाने के खतरा नहीं रह सकते हैं जी। क्या वो पॉइंट आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को। उसका पॉइंट्स बहुत कुछ होता है, उसका मेन पॉइंट बता देंगे। सबसे पहले उसको हार्ट अटैक आने वाला है, तो उसको दर्द लेफ्ट साइड में आ रहा है या छाती पूरा फैल रहा है, वो हाथ तक नीचे तक पहुंच रहा है,
उस हालत में डरने की कोई जरूरत नहीं, डरना भी नहीं चाहिए। उस समय करने वाली बात है, पेशेंट को इसको बोलते हैं हृदय मुद्रा कहते हैं जी। इसको हृदय मुद्रा कहते हैं। इस पोजीशन में पेशेंट को बैठा देना है, उसका काम है इस पोजीशन में। वो पोजीशन देख लीजिए, इस कलम वाली अंगुली इस रेखा को दबा हुआ होना चाहिए, तीनों अंगुली बराबर होना चाहिए, ये छोटी वाली अंगुली सीधा होना चाहिए। इस पोजीशन में वो बैठ जाएगा। बाकी तुमने करना है, उसको क्या करना है, पहले वाला पॉइंट है उसको कंगन वर्म में एक्टिवेट करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 21 टाइम। नेक्स्ट वर्मा होता है कौली काला वर्मम जी। इस कौली कालम को दबाकर 30 सेकंड पकड़ना है, उसको रिलैक्स देना है। 30 सेकंड पकड़ना है और रिलैक्स देना है। उसके बाद ऐसे ऊपर आ गए, आने के बाद इसको बोलता है हक्कुल वर्मम। तो तमिल में इसको बोलते हैं कई कूट काल वर्मम, कई कूट कालम। उस जगह में एक नस होता है, वो वर्मानी के पता आप लोग नहीं कर सकते हैं। उस पॉइंट को दबाकर 3 सेकंड पकड़ना है, नीचे उतरना है, 3 सेकंड पकड़ना है, नीचे उतरना है। 3 बार करने से उसको एकदम रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। अगली बार तिवलई काल वर्मम, इधर से 3 अंगुल नीचे होता है, उस जगह में एक नस को करेक्ट पॉइंट में पकड़कर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम क्लॉकवाइज, 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, 3 टाइम अगेन क्लॉकवाइज। वो करने के बाद दोनों तरफ करना, या लेफ्ट साइड करने से भी चलेगा। तो इधर से नेक्स्ट तिम्मी काल वर्मम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, तिम्मी काल। तिम्मी कालम क्या होता है, इधर यू टाइप का एक अड्डी होता है ना। इधर से 6 अंगुल नीचे, 6 अंगुल नीचे, 6 अंगुल के बाद लेफ्ट साइड में 1 अंकल जिस जगह में पड़ता है 1 अंकल में दबा के देखिए, उस जगह में दर्द आएगा। नॉर्मल पीपल का भी उस जगह में दर्द आ जाता है। उस जगह पकड़ लेगा तो उस जगह में 3 वाल्व का, हार्ट का 3 वाल्व का सेंटर पॉइंट होते हैं। उस जगह में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 21 टाइम करना है। करने के बाद उधर से इधर चेस्ट में ऊपर 1 अंगल ऊपर होता है, उधर होता है दिशई वर्मम कहते हैं, उसका नाम है दिशई वर्मम। तो इस पॉइंट से, निपल पॉइंट से नीचे 1 अंगुल आएगा तो अनुबंध काल वर्मम। इतना पॉइंट दबा के पीछे एकदम, इधर मैं बताया था कुंभ वर्मम, इसका ऑपोजिट पीछे दर्द आ जाएगा। किसी का भी हार्ट अटैक होता है तो इधर दर्द आएगा तो जस्ट ऑपोजिट में भी दर्द आएगा। उधर दर्द आने की बात ही आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा और उल्टी का संभावना रहता है। वो पीछे से एक ऐसे एकदम धीरे 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 तबकी मारता रहेगा पीछे, तो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। वो नॉर्मल बात करना शुरू हो जाएगा, हार्ट पंपिंग हो जाएगा और काम करना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, फिर भी अपना चेकिंग के लिए आप जा सकते हैं जी। हाँ, इसी को वर्मा पॉइंट्स हार्ट के लिए बता दिए। उससे अपने हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। समझ लीजिए आपको हार्ट अटैक जिंदगी में आ सकता है, मेरे को नहीं आना, तो आप डेली करने वाली चीज आप चाहिए तो हम बता देंगे आपको जी। हाँ, डेली उठने के बाद मैं बताया था हार्ट मुद्रा, कोई भी आदमी बैठ के 5 मिनट बैठ सकते हैं। आपको टेस्ट करना चाहेंगे तो छाती में कभी भी खाना हजम नहीं होएगा, उस समय आपको छाती में दर्द आता है, सबका आता है। तो कोई कोई बोलते मेरे को हार्ट अटैक आ गया होगा, है ना। तो उस समय डरने की जरूरत नहीं। ये मुद्रा में 5 मिनट बैठ के देखना, आपको रिलीज होते हुए आपको पता चलेगा। कोई भी दुनिया में कोई भी कर सकते हैं जी। अगर नहीं होने से भी डेली इसको 5 मिनट ऐसे बैठ सकते हैं, आपको हार्ट अच्छा सा काम करेगा, कोई ब्लॉक नहीं रहेगा, ये कर सकते हैं। दूसरी बात, डेली सुबेरे उठकर अपने इस तरफ से इधर से एकदम ऐसे जोर जोर से मार सकते हैं। 1 पॉइंट हो गया जी। दूसरी पॉइंट, इधर से ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे आप थपकी मार सकते हैं। जिसको वर्मा पॉइंट नहीं जानता है, जो वर्मा पॉइंट को हर आदमी नहीं कर सकते हैं, तो यूट्यूब में किसी को देख के आपने करना नहीं चाहिए। जो करेगा तो उसमें खतरा भी रहता है। अपने आप जो नहीं जाना, नहीं सीखा आपने, तो अपने आप को हर पॉइंट को कर नहीं सकते हैं। एक बात, ये पूरा रिलीज कर दिया। दूसरी बात, हाथ को इस पोजीशन में रख लिया। हाथ को देखो, इस हाथ को ऐसे रख लिया। इधर कैकुट कालम आपको बताया था, कैकुट काला वर्म। इधर हाथ ऐसे रख के एकदम इस पोजीशन में मारता रहना है एकदम। वो एक 51 टाइप, धीरे धीरे जितना हो सकता है उतना, ठीक है। करने के बाद रिलीज हो जाएगा। सुबह उठ कर हर आदमी करने वाली। तो इधर से तिम्मी कालम से लेकर जो आपको कुंभ वर्मम खा,
इस कुंभ वर्म में हाथ को इस पोजीशन में रखना है, उस पोजीशन में रखना, सांस को अंदर लेना है। इस पोजीशन में ये एक शॉट हो गया। ऐसे 11 टाइम आप कर लिया तो उठ के अपना काम कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बीपी हो तो भी डेली करेगा तो बीपी नॉर्मल में आ जाएगा। अगर बीपी लो होता है फिर भी लेवल में बैलेंस में आ जाएगा। तो डेली हर आदमी ये करें। अगर किसी को ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो वर्मा सही तरीके से सीखना चाहिए। सर्टिफिकेट रहता है, इसको पढ़ाए रहता है। उसका बाद भी थ्योरी करने के लिए हमारे जैसे एक आसान होता है, आसान का पास जाके सही तरीका से आप सीखना चाहिए, क्योंकि ये कला से किसी को मार भी सकते हैं, किसी को मरने लायक को जगा भी सकते हैं जी। इसलिए ये कला को सीखने के लिए एक शिष्य को गुरु के पास 12 साल रहना पड़ता है। 12 साल तक वो उसको सीखने के लायक है कि नहीं गुरु देखा जाता है, तब उसके बाद सीखने के लिए वो सीखने के लायक है कि नहीं देखता है, उसके बाद सिखाता है जी। लेकिन लक्ष्मणन जी, आपके जो है इस क्षेत्र में रुचि कैसी आई, कैसे इंटरेस्ट आया कि ये जो कला है ये थेरेपी आपको सीखना है? हाँ मैडम, ये इसमें मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मैं काम करता था, जवान था। उसमें मेरा ड्यूटी के दौरान मेरा घुटना पे और कमर में चोट आ गई, तो चलना लायक मैं नहीं हूँ। तो चलना लायक नहीं तो मेडिकल बोर्ड में बोर्ड आउट हुआ मैंने, तो मेरा चलने की ये काबिलियत नहीं है, ये ड्यूटी नहीं कर सकता है। उस हालत में था तो हम बाहर आ गए, पेंशन में बाहर आ गया। उसके बाद वर्मा चिकित्सा का बारे में किसी का मुंह से मेरे को मिला, पता चला इस जगह में वर्मा चिकित्सा होता है, इसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो मेरा 32 उम्र में मैं मेरा जिंदगी कैसे गुजारेंगे बैठे बैठे किसी का मदद से। तो इसलिए मैं आसान जी के गुरु जी के देखने के लिए गया। उधर से मेरे को पूरा मेरा चला दिया, मेरे को पूरा चलने की मैं सोचा भी नहीं था मैं जिंदगी में उठ के चलूं, तो मेरे को चला दिया। बिना सपोर्ट को, बिना स्टिक को मैं अपने काम में कर सकता था। तो ऐसे कला को मैं क्यों नहीं सीखूं, ये सीखने के लायक है कि नहीं करके मैं गुरुजी से मैं रिक्वेस्ट किया था। उसने बहुत परीक्षा दिया था मेरे को जी, टेस्ट लिया था, मतलब इतना वो करने लायक है कि नहीं करके। तो उतना टेस्ट में मैं पास हो गया, लेकिन वो टेस्ट ले रहा करके मेरे को पता नहीं है तो मेरे को क्यों इतना हिट कर रहा है, इतना मेरे को नफरत क्यों कर रहा है, ऐसे करके हम सोच रहे थे। लेकिन मेरा गुरुजी ने मेरे को टेस्ट ले रहा था, वो टेस्ट पूरा पास होने के बाद बोला ठीक है आपको हम सिखा देंगे। तभी थोड़ा थोड़ा करके हम सीखे। अभी मेरा सीखने के बाद अभी मेरा 2011 से लेकर अभी तक 40,000 से ऊपर मेरा पेशेंट को ठीक कर रखे। और ऑपरेशन करने से ही ये चल पाएगा। ऐसे पेशेंट को कम से कम 4,000 लोगों का ज्यादा हम ऑपरेशन से बचा रखे जी जी। इस थेरेपी को सीखने के लिए आपको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? चैलेंज ऐसे मैडम, ये सीखने के लिए हम गुरुजी के पास गए थे। पहले हम मांग रहे थे मैं सीख सकता हूँ करके, उस समय हमें डांट कर भेज दिया, गाली देकर भेज दिया। मतलब तुम सीखने की कैसे तुम सोच सकता है, तेरा क्या हिम्मत है ये बात पूछने के लिए। मतलब ऐसे नहीं पूछना चाहिए, तेरे आया तो टिक करके चले जाना, ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब वो मैं जाकर ट्रीटमेंट लेते हुए उनको पता चल गया गुरुजी को मेरे को सिखाना करके, क्योंकि मेरा डिसिप्लिन को, फौज का डिसिप्लिन तो आपको पता ही है, एकदम डिसिप्लिन रहेगा, टाइमिंग पिकअप करेगा और बातचीत से लेकर और सावधानी सब कुछ ठीक रहेगा। उसको पता चला कि इस लड़का वर्मा सीखने के लायक है, मन में उसका आ गया। लेकिन वो भी बोल नहीं पाया। मैं पूछने की मेरे मन में है, पूछेंगे तो मैं पूछने से मेरे को डांटा था। तो उन्होंने चाहा कि पैसा भी ये दे रहा है ट्रीटमेंट के लिए, तो डांटने से मैं ठीक भी हो गया। मैं ठीक होने के बाद उसको ऊपर मैं गुस्सा हो रहा हूँ क्या, वो देखा तो गुस्सा नहीं हुआ। उसका पाँव का छुआ मैंने, मेरा गलती है तो माफ कर देना, मैं आप गुस्सा मत हो ये करके मैं जा रहा था। वो बोला ठीक है निकल जाओ। मेरा एड्रेस पूरा रजिस्टर में रहता है, ठीक है। घर में चला गया। घर में जाने के बाद 6 महीना तक मेरे को फोन नहीं किया और कोई लेटर तक कुछ नहीं किया। एक इंग्लैंड लेटर 6 महीने के बाद एक बार आया था मेरे पास, तो उसमें मलयालम में लिखा हुआ था, केरला में मेरा आसान है, तो मेरे को पता नहीं है क्या लिखा, लेकिन मेरे को इतना पता है मेरे गुरुजी मेरे को बुलाएगा,
दिन भर हर दिन हर रात उसको ख्याल में रहता था, मैं क्यों नहीं सीखूंगा, मैं सीखने के लायक क्यों नहीं। तो वो लेटर देखते ही मैं निकल गया इधर से। उधर का जाने के बाद उसका आश्रम का बाहर एक गेट रहता है, उस गेट में 4 बजे पहुंच गया। तो अंदर जाएगा तो गुरुजी ने मेरे को डांटेगा, जल्दी जाएगा तो बाहर ही बैठ गया था। तो पेशेंट 8 बजे तक पेशेंट आता रहा, आना शुरू हो गया। पेशेंट किसी ने जाकर बताया कोई लड़का उधर बैठा, बुलाओ उसको। मैं गया था, किस लिए आया? बोला गुरुजी मैंने आपसे मिलने के लिए आया था, आपने लेटर लिखा था, मैं सोचा था आपने मेरे को बुलाया। ठीक है, इधर बिस्तर के इधर रखो, इधर रचना करके बोला, लेकिन सिखाऊंगा करके नहीं बताया। तो मान लीजिए ये एक पॉइंट मैं बताया था आपको कुंभ वर्मा, तो उस वर्मा को पकड़ने के लिए बताएगा। पॉइंट को थोड़ा सा आगे पीछे हो तो 2 जो मटका होता है, बहुत बड़ा बड़ा मटका, उसका अंदर पूरा पानी भरा के दोनों हाथ में से पकड़ने के लिए फोड़ देगा। अगर नीचे छोड़ दिया, आपको पनिशमेंट कुछ नहीं है, अपना बैग उठा के चले जाना चाहिए। तो ऐसे सजा, बहुत सजा रहते हैं। उसका बाद आके 1 घंटा 2 घंटा के बाद पॉइंट लगाने के लिए वो पॉइंट ढंग से एक वो दिया हुआ नस को करेक्ट पकड़ेगा, अपना आसान को बता के पकड़ के दिखाएगा, तभी वो आसान मानेगा हाँ ये पॉइंट सही है। तो क्योंकि ये पॉइंट ऐसे होता है, किसी को जान को बचाने वाला पॉइंट होता है, इसके लिए आराम से आके नहीं सिखा देगा। वो आराम से सीखने से उसका वैल्यू नहीं पता चलेगा दुनिया को। ऐसे किया। फिर लास्ट में मेरे को एक टेस्ट दिया था, वो बहुत बड़ा टेस्ट था। मैं डिपार्टमेंट से बाहर आया। बाहर आने के बाद मेरे को, मैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में मेरा सर्टिफिकेट दे रखा था, कोई नौकरी मिल जाए, मेरा ठीक हो गया हूं ना। तो मेरे को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मेरे को कॉल ऑफ लेटर आ रखा है, तो इतना तारीख को आके मिलना। मैं गुरुजी के पास उधर स्टे कर रखा हूँ, कल जाना करके मैं गुरुजी को बता दिया, आज शाम को निकलना है। मेरे गुरुजी ने बताया ठीक है तुम ऐसे करो, उस पहाड़ी में जाना है 3 दिन। वो एक जड़ी बूटी को तैयार करने के लिए 3 दिन होता है, वो मेरा गुरुजी ने बताया वो दवाई को, वही दिन रात वही रहना पड़ता है उसका साथ। तो उधर चले जाओ करके बताया। मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ, मैं उधर मेरा एंट्री हुआ है, वो उसको पता है। पता होने के बाद भी उधर जाके आ जाना, उसके बाद जाना करके बोला। तो मैं उसको जवाब नहीं दिया, सीधा पहुंच गया। तो 3 दिन के बाद आ रहा हूँ, आने के बाद हाँ लक्ष्मण तुमने कोई इंटरव्यू बता रहा था ना, तुम जाओ। नहीं गुरुजी वो इंटरव्यू खत्म हो गया। तो ऐसे क्यों नहीं बताया, उसके लिए भी मेरे डांट रहा है, क्यों नहीं बताया मेरे को। उसके लिए भी हम चुपचाप रहेगा या उसको जवाब दे रहा है, वो वैल्यू किसको दे रहा है, मतलब अपना काम पे दे रहा है या इस कला को ढंग से सीख रहा है, सीखने के लायक है ही नहीं करके ऐसे सजा से लेकर टेस्ट तक ले रहा था। लास्ट में पता चला कि इससे बड़ा कुछ चीज इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि किसी को अगर रास्ता में आप जा रहे हैं, किसी को फिट्स आ गया या कोई भी चक्कर आकर गिर गया, कोई भी डॉक्टर खड़ा नहीं कर सकता। हॉस्पिटल में जाने के बाद भी इसको जगाना नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। अगर एक वर्मानी चाह तो उस पेशेंट को, उस मरीज को ऑन द स्पॉट, ऑन द पब्लिक रोड में उसको जगा सकता है। इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा हाथ में है। इसलिए उन्होंने इतना टेस्ट लेने के बाद हमें थोड़ा बहुत सिखाना लगा। तो लास्ट में आपको बताया था ना, किसी को मार कभी गिरा सकते हैं या किसी हाथ को काम नहीं करेगा, किसी पाँव काम नहीं करेगा, कोई भी हंक शरीर में उसको काम नहीं कराना चाहता तो उस ऐसे पॉइंट भी है, उसे दबा सकते हैं वो। और ऐसे पॉइंट है, हाथ को नहीं, बिल्कुल नहीं उठा पा रहा है, उस पॉइंट को एक्टिवेट करने से उसे ऑन द स्पॉट हाथ को ऊपर उठा सकते हैं। या नहीं चला हुआ आदमी भी उठ के चल सकता है। ऐसे पॉइंट्स है, वो सीक्रेट पॉइंट होता है। वो पॉइंट ऐसे है, उसको दिरवुगोल कहते हैं। क्या कहते हैं? दिरवुगोल। वो पॉइंट बहुत सीक्रेट होता है, अपना कानों में आके बताया जाता है। तो सीधा सबका सामने बात डिस्कस नहीं कर सकते, ऐसे सीक्रेट पॉइंट है, वो हमें नहीं दिया। तो आपका कोर्स खत्म हो गया, आप जा सकते हैं करके बता दिया। तो हम चले गए। जाने के बाद मैंने एक स्कूल में पीटी मास्टर का काम कर रहा हूँ। तो मैं सीखने के बाद क्या करना चाहिए था, मैं वर्मानी बन के किसी को ट्रीटमेंट करना चाहिए था। मेरा गुरुजी ने बता रखे, गुरुजी का कहानी लास्ट में ये सीक्रेट पॉइंट बताएंगे, उसके बाद दीक्षा देंगे, उसके बाद ही आप लोग ट्रीटमेंट देना। तो लास्ट टेस्ट है, मेरा गुरुजी ने कुछ नहीं दिया मेरे को, जाने के लिए बोला। मैंने पूछा भी नहीं क्यों नहीं दिया। तो गुरुजी का आदेश है आप घर जाओ। मैं चला गया।
जाने के बाद मैंने काम तो करना पड़ेगा, मैं पीटी मास्टर का काम कर रहा हूँ स्कूल में, मैं फिजिकल फिट हो गया। तो उधर उस गांव में केरला का एक बंदा उधर होटल रखा हुआ है, उस होटल में मेरे को मुलाकात होता है, उधर से कॉल करना, मेरे बारे में पूरा उधर से संदेश ले रहा है, ये क्या कर रहा है वो लड़का, उसका एक्टिविटी बताना, डेली का काम क्या है, सब कुछ मेरे बारे में जान रहा है, क्योंकि ये मिराकल पॉइंट को, मिराकल चिकित्सा को मेरे हाथ में देने के लिए वो मेरा परीक्षा ले रहा है, मेरे को पता नहीं था। तो उधर से मेरे को फोन आया करके वो होटल वाला मेरे को बता रहा है, तो गुरुजी ने आपको बात किया, तो दौड़ के गया, दोबारा वो कॉल किया, क्या कर रहा है, तो मैं कुछ नहीं, स्कूल में पीटी मास्टर का काम कर रहा हूँ। तो मेरे को डांटना लगा, क्यों, किस लिए सीखा मेरे से, क्यों नहीं किया। गुरुजी मैं सारी बोलते हुए रहा हूँ, जल्दी कल शाम तक आके इधर पहुंच जाना, उधर सामने जा रहे हैं। तो पूछा तो क्या काम कर रहा था, क्यों स्कूल में काम कर रहा है, आपको वर्मा सीख लिया, तो वर्मा शिक्षा देना चाहिए था, ठीक है। लास्ट में बोलो क्यों चुपचाप रह रहे हैं, मैं बोला गुरुजी आपने मेरे को दीक्षा नहीं दिया, शिक्षा दीक्षा किसी को हाथ लगाना की मेरे को इजाजत आप नहीं दिया थे, मैं जान लिया सब कुछ, तो आपका इजाजत के बिना मैं कैसे कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, नहीं आपका गुरुजी के बारे में आप हमें बता रखे हैं, ये कहानी है, इसलिए मैं आपका इजाजत के बिना मैं टच नहीं किया। अच्छा आपको कोई प्रॉब्लम, सिर दर्द आ गया, बच्चा को कोई प्रॉब्लम आ गया, तो क्या किया, मैं हॉस्पिटल लेके गया, आपको पता है ठीक कर सकते हैं, हाँ कर सकता हूँ, क्यों नहीं किया, आपका इजाजत नहीं था, ठीक है। उसने बहुत अच्छा किया। फिर आपका घर में किसी का प्रॉब्लम आया तो आपको क्या लगा, इसको ठीक कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकता हूँ, तो आपने नहीं दिया, ठीक है। उसने उस समय उठ के लास्ट तक मेरे को डांटना और पीटना और सजा देना, ऐसे ही मेरे को नफरत ही करता रहा। लास्ट में मेरे को बुला के मेरा गला पे गला लगा के आंसू बहा दिया। मतलब इतना सीखने के बावजूद भी एक लड़का इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है करके उसको एकदम इसको पूरा देंगे, पूरा देने से दुनिया को सही ढंग से शिक्षा करेगा और किसका देना किसी का नहीं देना ये जान लिया करके, उसका बात ही मेरे को ये मेन पॉइंट को मेरे हाथ में दिए थे। जी, जैसे कि अभी आपने अपनी जो है जर्नी के बारे में बताया कि कैसे आप इसमें, इस कला में आपकी रुचि आई, तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बीमारियों के बारे में हम बात कर रहे थे, तो जब घुटने की दर्द होती है तो क्या ये पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग तरह की होती है, और वर्मा थेरेपी इसमें कितना असरदार होता है? हाँ मैडम, घुटना का दर्द इसलिए होता है कैल्शियम का कमी। तो कैल्शियम कमी क्यों, पानी को सही ढंग का पानी नहीं पीते हैं सब, जैसे कैन वाला पानी पीते हैं, उसमें पीएच वैल्यू कितना रहता है कोई भी चेक नहीं करता, मतलब पानी कोई भी है पानी पी लेते हैं, नॉर्मल पानी के कोई नहीं पीता है। उस पानी का कैसे शुद्ध किया जाता है, शुद्ध करके पीना की इतना टाइम नहीं है उनका पास, तो उससे कैल्शियम कम होता है, लिगामेंट्स को कमजोरी हो जाता है। तो कमजोरी होने के बाद क्या, लिगामेंट्स का पावर कम होते होते हड्डी नीचे बैठ जाता है, बैठने से घिसना शुरू हो जाता है, तब आपको घुटने का दर्द आ जाता है। तो उसको ऑपरेशन का सजेशन देता है डॉक्टर, आप ऑपरेशन करने वाला कर लेते हैं, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद ठीक हो जाता है, बिल्कुल नहीं होगा अगर ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहना है और वेट नहीं उठाना है, इसको देंगे। लेकिन अपना वर्मा चिकित्सा में ऐसे होता है, उसको मैं पहले बता रखा हूँ आपको, हर जॉइंट को फ्लूइड सप्लाई करने के पॉइंट्स रहता है, वो पॉइंट करने से क्या होगा, घिसा हुआ हड्डी के बीच में फ्लूइड जाने से क्या होगा जी, वो तो आराम से घूमेगा, जी, जी, तो दर्द कम आ जाएगा। इतना ही हमारा वर्मा पॉइंट्स में रहता है। उसका पॉइंट सही तरीका से पहला दिन ही करने से, पहला दिन ही वो मरीज उठ के चलेगा, मेरा दर्द नहीं करके करा सकते हैं। ये वर्मा पॉइंट्स ऐसे अवेलेबल पॉइंट्स रहते हैं। जी जी, और जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं या पुरुष होते हैं, ऐसे कहते हैं ना कि उनका घुटना में पानी भर गया या फिर पानी सूख गया, पानी नहीं है, घुटना फूल जाता है, डॉक्टर बेड रेस्ट में रहो ऐसा कहते हैं, तो इनके लिए भी क्या वर्मा थेरेपी असरदार है? मतलब आपको घुटना दर्द शुरू हो जाता है तब हमारे पास आएगा, तो 1-2 बार में आपने मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं, ना कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। अगर पानी भर गया, पानी क्यों भर जाता है, मतलब बीच में फ्लूइड नहीं है, तो हड्डी घिसते घिसते क्या आएगा अंदर, तो मतलब खून निकलेगा, थोड़ा बहुत निकलेगा अंदर, तो उसको पानी बनेगा, है कि नहीं, तो पांव सूजन आ जाता है।
सूजन आने के बाद उसका ऐसे है, डॉक्टर सही बोलता है बेड रेस्ट लो। बेड रेस्ट रहने से ही वो हड्डी अपना आपको सही करना शुरू होगा। तो दवाई खाते खाते और धीरे होगा नहीं होगा, वो अपना ट्रीटमेंट का जाने। मेरा ट्रीटमेंट में ऐसे वाला आएंगे तो उसको रेस्ट कराते हैं, उसको बोन को सेटिंग करते हैं। जहां भी किसका हुआ उसको बोन सेटिंग कहते हैं। बोन सेटिंग करने के बाद वार्म अप पॉइंट्स देते हैं। वार्म अप पॉइंट्स देने के बाद क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कोई दवाई तो हम नहीं देंगे, खाली खाना का सजेशन देंगे। वो करते करते रेस्ट करते हुए उसको पूर्ण गुणम हो जाता है। तो उठ के चलने में उसको दर्द नहीं रहेगा। लेकिन पहले कैसे था, अगर मान लो 60 से ऊपर है, उसको प्रॉब्लम आ रखा है, उसको लेट होगा थोड़ा सा, लेकिन पहले दिन है उसको दर्द नहीं रहेगा। अगर 40 से नीचे कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको पहले जैसे था ऐसे ही हो सकता है इस वर्मा कला चिकित्सा में। सर, महिलाओं और पुरुषों में जो पेल्विक पेन होता है उसमें आप क्या हर्बल रेमेडीज और क्या जो है डाइट जो है रिकमेंड करना चाहेंगे? अच्छा मैडम, कमर का दर्द, उसमें L4, L5, S1 जो प्रॉब्लम आ जाता है उसमें या लिगामेंट टियर हो जाए या बल्ज आ जाए, बल्ज आके कंप्रेस हो जाता है। साइड में जाने वाले नस को कंप्रेस करेगा तो नीचे वाला नस पीछे तक दर्द रहेगा और पाँव में भारीपन रहेगा और सियाटिका प्रॉब्लम भी शुरू हो जाता है। तो होने के बाद उठ के बैठ भी नहीं सकता, लेटा रहेगा तो भी दर्द आएगा। उसमें से वर्मा चिकित्सा में ये होता है, एक ही पॉइंट में उसको सियाटिका को सही कर सकते हैं जी। तो उठ के ऑन द स्पॉट 15 to 20 मिनट में उठ के चलना शुरू हो जाएगा। तो उसको भी सेटिंग होता है। L4, L5 को मान लो L4, L5 दबा हुआ है, दबा हो तो अंदर से लिगामेंट्स का बीच से वो मटेरियल बाहर निकलेगा। बाहर निकलते साइड में जाने वाला नस को दबेगा, कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करेगा तो उसको हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स उसको ऑपरेशन करके वो कंप्रेस को अंदर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन का बिना ऑपरेशन को सेटिंग करके पॉइंट लगाएगा तो अंदर चले जाएगा। तो उठ के देखेगा तो दर्द भी नहीं रहेगा और पाँव का सुन्नापन वो भी खत्म हो जाता है। इसका बाद हम खाने पीने के, आप जो पूछा था उसको रेमेडीज जी। रेमेडीज ये होता है, तमिल में कहते हैं एलुम्बु उट्टी मूलिगे। एलुम्बु उट्टी मूलिगे करके एक हड्डी जोड़ने की पत्ता रहता है, उसको हम इमेज में डाल देंगे। अगर चाहे तो उसको डेली खा सकते हैं दूध का साथ पीस के। दूसरी बात सबको मिलने वाली बात है लेडीज फिंगर, भिंडी कहते हैं ना, वो भिंडी को छोटा बच्चा भिंडी लेके हल्दी से धोकर कच्चा 5 चबा के खाना चाहिए सुबह, बिफोर लंच बिफोर डिनर। 5 डेली खा के आए, उसमें भी आपको घुटने का दर्द, कमर का दर्द को बहुत आराम मिलेगा। तीसरी बात मुड़ावाट किलंग जी। मुड़ावाट किलंग कहते हैं वेजिटेबल गोट लेग, इंग्लिश में वेजिटेबल गोट लेग कहते हैं, उसका सूप सेवन कर सकते हो। तीसरी आपको क्या एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, चुन्ना होता है। चुन्ना का आप लोग सब देखे होंगे। चुन्ना मतलब कच्चा चुन्ना होता है। उस कच्चा चुन्ना को लेके एक ग्लास में पानी आधा डाल के एक इतना सा टुकड़ा डाल दीजिए। वो टुकड़ा डालने के बाद सौंफ 1 स्पून है, जीरा 1 स्पून है, डालकर ऐसे ढक्कन लगाकर 3 दिन रखना है। तीसरी दिन उठा कर देखेगा तो ऊपर पानी के ऊपर एक लेयर बना हुआ रहता है, वो लेयर को आराम से बाहर निकाल दीजिए। वो पानी को, खाली पानी को निकालना, दूसरा ग्लास में ट्रांसफर करना है। नीचे वाला वो चुनना भी नहीं चाहिए, सौंफ और जीरा भी नहीं चाहिए। वो निकालने के बाद 10 ml ले लीजिए। 10 ml ये वाटर को 30 ml नॉर्मल वाटर का साथ मिला के डेली एम्प्टी स्टमक में पीना जी। तो कैल्शियम टैबलेट खाने से कितना आपको कैल्शियम बनेगा नहीं बनेगा, इसमें 100% आपको कैल्शियम लेवल हो जाएगा। ये भी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, 48 डेज पीना। कोई भी बुजुर्ग या यंगर्स कोई भी इसको सेवन कर सकते हो तो कैल्शियम का कमी दूर हो जाएगा, कमर का दर्द आपको रहेगा नहीं। इसका कमर के लिए एक्सरसाइज आपको अपना वर्मा एक्सरसाइज होता है, वो आप लोगों का सिखाएंगे, इस वीडियो में डालेंगे। उस पॉइंट को, ये एक्सरसाइज को कोई भी कर सकता है तो कमर का दर्द नहीं रहेगा।
और ट्रीटमेंट लेने के बाद ये मैं बताया हुआ रेमेडी का भी और एक्सरसाइज का भी करेगा तो जिंदगी में कमर का दर्द दोबारा नहीं आएगा। जी जी। हमारे द्वीप समूह में नहीं बल्कि पूरे देश में जो है तनाव यानी कि स्ट्रेस बहुत आम समस्या है, तो इसी जो है वर्मा थेरेपी कैसे मैनेज करता है? हाँ, वर्मा थेरेपी में ऐसे होता है, मतलब सबको आपका कोई भी ऑफिस में कोई भी काम करने वालों को स्ट्रेस रहता ही, डिप्रेशन, वो स्ट्रेस क्या होता है, डिप्रेशन का कन्वर्ट हो जाता है। डिप्रेशन आने के बाद उसको बीपी बढ़ जाए या हार्ट अटैक तक पहुंच जाता है ना। तो उसको मैं पहले बताया हुआ हार्ट संबंधित का पॉइंट्स लगाना पड़ता है। तो डिप्रेशन का उदर कालवर्मम इस जगह में रहता है, उदर कालवर्मम, वो करेक्ट पॉइंट्स लगाने से 1 घंटे के अंदर डिप्रेशन को लेवल हो जाएगा। उसको डेली इसको करते हुए एक क्वालिटी आसान का पास जाके एक 11 डेज आप करके आएंगे, डिप्रेशन में बिल्कुल डिप्रेशन नहीं रहेगा। उसका पॉइंट से उदर कालवर्मम, उसका साथ और 8 वर्मा रहता है, उस वर्मा पॉइंट सीक्रेट होता है। वो पॉइंट लगाने के बाद आपको टेंशन नहीं रहेगा, अपने आप को महसूस कर सकते हैं। लक्ष्मणन जी, एक्यूप्रेशर और वर्मा थेरेपी में क्या अंतर होता है? एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और डान थेरेपी कोई भी वर्मा से एक हिस्सा है। तो वर्मा कला का ये कहते हैं हर अल्टरनेटिव मेडिसिन ट्रीटमेंट को ये माँ कहते हैं वर्मा। इससे निकला हुआ एक सब्जेक्ट है ये एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, डान थेरेपी, कुछ भी आप कह सकते हैं। अगर वर्मा को सही तरीके से आप सीख लिया तो सब कुछ इसी में आ जाएंगे। तो हर बीमारी को ट्रीटमेंट इसी से कर सकते हैं। जी। तो लक्ष्मणन जी, आप जो हमारे जो दर्शक हैं और जो युवा हैं और इस थेरेपी को सीखना चाहते हैं या इस थेरेपी का लाभ उठाना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? इसको अगर सीखना चाहेंगे, बचपना से इसको आदत उसको बदलना चाहिए। जैसे मेरे लड़का को मैं बना के रखा हूँ, उसको बचपन से उसको ध्यान कराते हैं, उसको प्राणायाम कराते हैं, मतलब अपने आप को कैसे महसूस करना है, हम क्यों इस दुनिया में आए, हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इस चीज को कंट्रोल बच्चों को आ जाता है। कंट्रोल आ जाएगा तो आज का बात, जैसे छोटा उम्र से भी ये सिखा सकते हैं बच्चों को, सभी सिखा सकते हैं। बाद में वो एक 21 ईयर का बाद बच्चे को छोड़ देंगे, आप कहीं भी छोड़ेंगे, आप जो चाहेंगे वही करेगा बच्चा। आप समझाने की कोई जरूरत नहीं, अभी से आप सिखा सकते हैं। तो वो डिसिप्लिन आने के बाद, बच्चा को डिसिप्लिन आ गया, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो डिसिप्लिन आने के बाद उसको ये +2 के बाद एक कोर्स होता है वर्मा का, नेचुरोपैथी ले लो या वर्मा के लिए कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद कोर्स करने के बाद आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो वर्मा आसान के पास जाके सही तरीका का दीक्षा लेके, हर आदमी के नहीं सिखाएगा। मान लीजिए आप YouTube में मैं सिखाऊंगा 2 दिन में 3 दिन में करके बताएगा, 1 हफ्ता में सिखा दूंगा, बिल्कुल उसको मानना नहीं। अगर सीख के आपने कोई बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। तो तमिल में बताते हैं, नरम्ब गलई पिडिक्क तेरिंदवने वर्मानी, मेरा आसान क्या कहता था। तो वो नस को, कौन सा नस को कैसे बजाना नहीं आता है, तो वर्मा पॉइंट्स को करके कोई फायदा नहीं, उसमें रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो इसको मैं इस दुनिया को कहूंगा, हर आदमी, घर में एक आदमी इसको वर्मा का सीख लीजिए। इमरजेंसी पॉइंट, एटलीस्ट इमरजेंसी पॉइंट को अपना घर से जान जाने वाले को रोका सकता है। कोई बड़ी बीमारी होने की संभावना नहीं रहेगा। इसलिए इस दुनिया का कहूंगा, सब इस वर्मा क्या होता है वो जान लो, इसका सीखने की कोशिश करो, अपने आप को स्वस्थ रहो। जी। तो लक्ष्मणन जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, अपना कीमती समय दिया और वर्मा थेरेपी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके लिए आपको हमारे पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और एक नए अतिथि के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और दीजिए इजाजत। नमस्कार।